हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम चिल्ड्रन बाय H.W. लॉन्गफेलो। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपनी पोएम शुरू करें, आप स्क्रीन पर दिख रही इन पिक्चर्स को देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतना खुश होकर खेल रहे हैं। इन बच्चों को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है, वो भी इस लॉकडाउन के समय में, जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। क्या आपका मन नहीं कर रहा कि काश हम भी इन छोटे छोटे बच्चों की तरह खुले आसमान के नीचे प्रकृति के सौंदर्य के बीच अपनी सभी चिंताओं को भूल जीवन का आनंद ले पाते? खैर, आप जो भी सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हमारे जो राइटर हैं, वो बच्चों को खेलता हुआ सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर, उन्हें खेलता हुआ देखकर उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, हम उसको जान लेते हैं। और ये हम तब जान पाएंगे जब हम अपनी पोएम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पोएम चिल्ड्रन। सो द फर्स्ट स्टैंजा। कम टू मी, ओ ye children, for I hear you at your play, and the questions that perplexed me have vanished quite away. वो क्या कह रहे हैं? कम टू मी, मेरे पास आओ। ओ ए चिल्ड्रन, अब ये वर्ड है, इसका मतलब है यू, कि बच्चों आप लोग मेरे पास आओ। फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, मैंने आपको आपके खेल में सुना है, यानी कि खेलते हुए सुना है। बच्चे खेल रहे हैं और उनकी आवाज़ राइटर के कानों तक पहुंची है, तो वो बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों आप मेरे पास आओ। और वो क्या कह रहे हैं? एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, और वो सारे जो प्रश्न जो मेरे दिमाग में थे, मुझे परेशान कर रहे थे, जिनके उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा था, हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे, वो मुझसे बहुत दूर चले गए हैं, गायब हो गए हैं। मैं अब उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट टुक, सॉरी टुक नहीं, यहाँ पर लुक होगा, that look towards the sun, where thoughts are singing sallows and the brooks of morning run. वो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसको खोल दिया है? क्या खोला है आपने? ईस्टर्न विंडोज, पूर्वी खिड़कियों को खोल दिया है, यानी कि वो खिड़कियां जो पूर्व की ओर खुलती हैं, उनको खोल दिया है। दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जो कि सूर्य की तरफ देखती हैं। यहाँ पर एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। पूर्व की तरफ की खिड़कियाँ खोलने से यहाँ पर क्या मतलब है? एक तो ये भी है कि वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ राइटर को सुनाई दी, तो उन्होंने अपनी खिड़की जो कि पूर्व की तरफ खुलती है, उसको खोलकर बच्चों को देखा। और एक ये भी है कि जो सूर्य होता है, खिड़की किस तरफ को खुली है? पूर्व, यानी कि जिस दिशा में सूर्य निकलता है। और सूर्य प्रतीक होता है तेज का, प्रकाश का। प्रकाश किसका प्रतीक है? ज्ञान का। और जब मनुष्य में ज्ञान आ जाता है तो वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर वो उसी की बात कर रहे हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सेलोस, और जहाँ पर जो विचार हैं वो कैसे हैं? सिंगिंग, गाती हुई। सेलो एक चिड़िया होती है, जिसको हिंदी में अबाबिल भी बोलते हैं, कि उसकी जो, जैसे वो गाती हुई चिड़िया है, ऐसे विचार, यानी कि गाती हुई चिड़िया किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? खुशी को। कि वो जैसे जो हमारे जो विचार हैं वो कैसे आते हैं, जहाँ पर कैसे विचार हैं, गाती हुई चिड़िया की तरह, यानी कि अच्छे विचार आते हैं। एंड द ब्रूक ऑफ मॉर्निंग रन, और जहाँ पर सुबह की, ब्रूक एक नदी है, जो छोटी नदी है, वो बहती है। ऐसी दिशा में आप लोग हो, आपने वो विंडोज खोल दी हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, in your thoughts the brooklets flow, but in mine is the wind of autumn and the first fall of the snow. क्या कह रहे हैं बच्चों? अब यहाँ पर इस स्टेंजा में उन्होंने बच्चों और बड़ों, वो अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वही बात है, बच्चे और बड़े के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके हृदय में, यानी कि बच्चों के हृदय में क्या है? बर्ड्स एंड द सनशाइन, चिड़िया और पक्षी, और सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर किसका प्रतीक हैं? अब किसी के हृदय में चिड़िया और सूर्य की रोशनी तो नहीं जा सकती कि किसी के हृदय के अंदर चिड़िया घुसी हुई हैं। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो अच्छे विचार, खुशियों का प्रतीक है, और सनशाइन प्रकाश का,
ज्ञान का प्रतीक है। तो आपके हृदय में क्या है? खुशी है। और क्या है? सनशाइन है। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो। और आपके जो विचार हैं उसमें क्या है? छोटी छोटी नदियों का फ्लो है, यानी कि बहुत सरल विचार हैं आपके। बट इन माइंड, लेकिन मेरे मन में क्या है? द विंड ऑफ ऑटम। ऑटम कहते हैं पतझड़ को, जब मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाता है और हल्की सी गर्म लेकिन तेज हवा उस समय चलती है। आपने देखा होगा सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, एक तरीके से वो सब कुछ उजाड़ देती हैं। उस तरीके के जो मेरे विचार हैं वो मेरे अंदर उस तरीके की ऑटम वाली जो पतझड़ वाली हवा है वो है। और क्या है? फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। और जैसे ही शीत ऋतु में जब पहला जो स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, वो है मेरे अंदर। तो ये उन्होंने अंतर बताया है। नेक्स्ट स्टेंजा। कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर what the words and the winds are singing in your sunny atmosphere। अब वो क्या कह रहे हैं कि फिर से वही बात कि बच्चों मेरे पास आओ और क्या करो? एंड विस्पर इन माई ईयर, और मेरे कान में विस्पर। विस्पर मीन्स होता है धीरे धीरे कुछ कहना, फुसफुसाना। और मेरे कान में फुसफुसा कर ये बताओ धीरे से कि ये जो वॉट द बर्ड्स, ये जो चिड़ियाँ हैं और ये जो हवा है जो आपके साथ में वहाँ पर खेल रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? इन योर सनी एटमॉस्फेयर, ये जो आपका जहाँ पर ये आप धूप खिली हुई है, एक सुनहरा सा वातावरण जो बना हुआ है इतना सुंदर सा, उसमें आप लोग खेल रहे हो, चिड़ियाँ चहक रही हैं, हवा चल रही है, गा रही है हवा। तो ये जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ कह रहे हैं। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर वॉट आर ऑल आवर contrivings and the wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारी ये जो भी प्लान्स हैं, कॉन्ट्रीविंग्स यानी कि जो भी हमारे प्लान हैं, योजनाएं हैं जो हम अपने जीवन के लिए बनाते हैं, और जो विजडम यानी कि विवेक, बुद्धिमत्ता हम किताबों से प्राप्त करते हैं, उनका को जब हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? विद योर कैरेसिस। कैरेसिस में तो होता है टच ऑफ लव एंड अफेक्शन, किसी का प्रेम पूर्वक स्पर्श। बहुत ही जब जैसे होता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब आपको टच करते हैं, आपके फेस पर हाथ लगाएं, इतना प्यार से लगाते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं। और जो आपके जो चेहरे का जो आपका जो लुक है, जो आप दिखते हो, जैसे उसमें जो ग्लैडनेस है यानी कि जो प्रसन्नता है, उसके साथ में यदि हम इसको कंपेयर करें अपने आप को, तो वो सब क्या है? वो कुछ भी नहीं है। When compared with your caresses and the gladness of your looks, ये सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा। You are better than all the ballads that ever were sung or said। और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो लास्ट स्टेंजा में जैसा उन्होंने कहा कि हम जो भी योजनाएं बनाते हैं बहुत दिमाग लगाकर और किताबों से जो भी विवेक, बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं, वो जो आपका अगर जो प्रेम पूर्वक, जो प्रेमपूर्ण आपका स्पर्श है और आपका जो लुक की ग्लैडनेस है, प्रसन्नता है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। अभी फिर से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये आर बेटर देन ऑल बैलेट्स, कि आप लोग सभी बैलेट से बेहतर हो। अब बैलेट क्या होता है? ये एक पोएम होती है जिसमें कहानी बताई जाती है किसी की गा गा कर। तो आज तक जो भी बैलेट्स गाए गए हैं या कहे गए हैं, जो भी कविताएं कही गई हैं, आप उन सब से बेहतर हो। फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। क्योंकि आप लोग लिविंग यानी कि जीती जागती कविताएं हो और बाकी सब क्या है? निर्जीव है, डेड है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोएम चिल्ड्रन। अभी इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या होता है जब पोइट जो है वो बच्चों को खेलते हुए देखता है? आंसर,
When the poet looks at the children playing, all the questions that made him anxious and confused disappear. जब वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो वो सारे प्रश्न जो उन्हें चिंतित किए हुए थे, उन्हें कन्फ्यूज़न यानी कि असमंजस में डाले हुए थे, वो सब क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द विंडोज़ ओपन, खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं? विंडोज़ ओपन टूवर्ड्स ईस्ट वेयर द सन राइजेस, खिड़कियाँ पूर्व की ओर खुलती हैं जहाँ से सूर्योदय होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में क्या है? इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोइट एंड वाई, ये स्टूडेंट्स कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया है कि कवि की परेशानियाँ कब खत्म होती हैं, वह क्यों? एंड द आंसर इज द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोइट एंड व्हेन ही हियर्स द चिल्ड्रन प्लेइंग। This is because children spread joy and he gets relief from all the problems of life. Next question, what has the gladness of children been compared to? Do you agree with the comparison? कि बच्चों की जो खुशी है उसकी तुलना किससे की गई है, क्या आप इस तुलना से सहमत हैं? तो किससे की गई थी? The gladness of the children has been compared to the wisdom of books. Yes, I agree with the comparison as happiness is more valuable than wisdom. कि बच्चों की जो खुशी है उसकी तुलना किससे की गई है? जो हमें किताबों से जो विवेक प्राप्त होता है उससे की गई है। और हम इस कंपैरिजन से एग्री करते हैं क्योंकि हैप्पीनेस जो है खुशी विवेक से ज़्यादा कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the poet say that the children are better than all the ballads? कवि ऐसा क्यों कहता है कि बच्चे सभी गीतों से ज़्यादा बेहतर हैं? The poet says that the children are better than all the ballads because ballads are lifeless while children are living poems. क्यों है बेहतर? क्योंकि बच्चे सभी गीतों से बेहतर हैं क्योंकि गीत तो निर्जीव हैं जबकि बच्चे जीती जागती कविताएं हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दिए गए हैं चैप्टर से, इनको आप अच्छी तरीके से देख लें, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लें, फिर बाद में लिख लें। इससे जब आप इस पोएम को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।